नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ साल पहले दोस्तों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और वो अमेरिकी जो सैन्य थे उनके कुछ सोल्जर्स ने अपना इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी। वो जो बातें थी कुछ हद तक भावुक करने वाली थी। उन्होंने ये कहा था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्पष्टता से कही थी बातें। उन्होंने ये कहा था कि जब उनका इराक में पोस्टिंग हुई थी तब एक दिन उनका जो कैंप था वहाँ पर वो सब बैठकर ज़्यादातर वहाँ पे कभी कुछ काम हुआ तो नहीं तो वो ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते थे। तो एक दिन वो जैसे सांप सीढ़ी वगैरह जैसे हम बैठ कर ऐसा कुछ खेल खेलते हैं सोंगटी का, तो वैसा वो कुछ खेल रहे थे और बहुत ही हंस खेल कर खेल रहे हैं। कुछ 6-7 वो जवान वहाँ पर थे उस कैंप में, और वो जब खेल रहे थे तब उनको कहीं से संदेश मिले वॉकी टॉकी पर कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बेस कैंप है, वहाँ पर आतंकियों का, वहाँ पर बस जाकर तुम्हें गश्त लगा कर पेट्रोलिंग करके बस आना है और कुछ नहीं करना। और वो ये कहते हैं कि उस जगह पे हम पहले भी 2-3 बार जा चुके थे, इसलिए वहाँ पर पहले तो कुछ संदेहास्पद ऐसा दिखा नहीं था, अब बस वहाँ पर जाकर आना है। इसलिए वो जो खेल खेल रहे थे उन्होंने कहा कि हम अभी एक आधा घंटे में वहाँ से चले आएंगे, तब तक हम वहाँ पर पेट्रोलिंग करके आते हैं। इन सारी चीज़, इस गेम को वैसा ही रहने दो, आने के बाद हम खेलेंगे। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो लोग उनकी जो हमवी वगैरह जो गाड़ी होती है अमेरिकन सोल्जर्स की, उसमें बैठ के वो लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ पर जब वो चले गए दोस्तों, वहाँ पर कुछ भी संदेहास्पद नहीं था, वहाँ पर ऐसा शक करने वाला कुछ भी नहीं था। और वहाँ से आते समय एक सोल्जर को थोड़ा सा वहाँ पे कुछ शक लगा, और वो जब उतर के वहाँ पर चला गया तब वहाँ पर दोस्तों माइंस बिछी थी, और वहाँ पर वो जब चला गया वहाँ पे तो वहाँ पर बड़ा एक स्फोट हुआ, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, और उस सोल्जर की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और तब उनको पता चला कि जो आतंकवादी थे वो उन पर कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए थे, और उन आतंकवादियों ने बाद में इनकी गाड़ी पर हमला किया, और किसी तरीके से इन्होंने भी जवाब वही फायरिंग की। बाद में दोस्तों इनका ये भी आया, थोड़ी देर में इनका बैकअप वगैरह आया और बाद में उन आतंकवादियों को उन्होंने मार दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में दोस्तों जो 6-7 उनके पूरे जवान थे उसमें से बस 2-3 ही बचे, बाकी से शहीद हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने बातें कही है, और ये जो बात थी इतने कम समय में होकर गई। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे सपना ही लग रहा है कि हमारे लोग अभी थे और अभी नहीं हैं। और बाद में ये सारे काम करके बाद में वो जब अपने कैंप में दोस्तों लौट आए तब उनके सामने वो गेम रखा था सांप सीढ़ी जैसा, कि जहाँ पर वो जो सुंगटियाँ थी वो आधे गेम के लिए कहीं ना कहीं रेडी थी। लेकिन जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, उनका जो खेल था दोस्तों वो कहीं ना कहीं उस बोर्ड पे अधूरा ही रह गया। ये जो बात थी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली लगी। ऐसी जो बातें मन में घर कर जाती है कि दुनिया में आखिर सच क्या है। जो समय का पहिया जो चलता रहता है वो कभी भी दोस्तों पीछे नहीं आता। इस समय के पहिए से हम आखिर क्या सीख सकते हैं। ये जो अमेरिकी सोल्जर ने बातें कही, हमारे भी जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जहाँ पर कुछ बातें हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। तो उन सारी चीज़ों से हम क्या सीखें, तो उस क्या सीखने से उस तरीके से आज हम बात कर सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम ये सीखें कि जितना हो सके हम अच्छे कर्म से आगे बढ़े। जो पछतावा है दोस्तों बहुत बार ये हमें ऐसे विचार डाल देता है कि काश मेरे पास वो समय होता तो मैं उस चीज़ को अच्छा कर पाता। जैसे आज मैंने किसी को कुछ बुरा भला कहा, तो ऐसे समय में अगर वो चीज़ अभी घट गई है, उस इंसान से मैं कितनी भी माफ़ी मांगूँ फिर भी उसके मन से वो शायद बात नहीं जाएगी। हाँ, मुझसे वो अच्छे से बात कर सकता है लेकिन उसके मन से वो बात नहीं जाएगी। तो उससे मैं क्या सीख सकता हूँ कि हाँ, मैंने उसको बोल दिया, लेकिन कम से कम फ्यूचर में मैं किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना बोलूँ। ये लोगों के जो अनुभव होते हैं दोस्तों, वो हम सबको यही सिखाते हैं कि मैं आपको सच बोलता हूँ कि किसी की आज कुछ गारंटी नहीं है, अगले पल क्या किसके साथ कुछ हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए जितना हो सके आज जो हमारा वक्त है उसको हम सदुपयोग करने की कोशिश करें। हम ज़्यादातर टेंशन में होता है हमारे वगैरह, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम किसी का भी कुछ बुरा ना करें। हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, ऐसे समय में उन पर गुस्सा निकलते हैं कुछ लोग। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी जो बातें हैं वो कल हमें पछतावे में डाल सकती है। बहुत लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि उन्होंने किसी अपने को खोया है, जब वो जिंदा थे तब उनको ज़रा भी उनकी कदर नहीं थी, लेकिन जाने के बाद आज वो बहुत ही ज़्यादा दुख में है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए मैं आपके सामने भी यही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आपके जो अपने लोग हैं या फिर आपके साथ अच्छे से बात करने वाले भी लोग होंगे, जितना हो सके ऐसे लोगों को कभी भी दुख मत देना, क्योंकि कल ऐसे पछतावे का पल किसी के भी सामने ना आए। जितना हो सके हमारे सामने आज जो भी पल है उसका हम सदुपयोग करने की कोशिश करें। जितना हो सके ऐसा हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हमें कहीं ना कहीं कल पछतावा हो। क्योंकि आज जिस तरीके से उस अमेरिकी सोल्जर ने कहा है कि पल में क्या हो जाए पता नहीं। हमारे साथ जितना हो सके आप सब लोगों के साथ अच्छा ही हो और आपके सारे सपने पूरे हो, ये मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये भी आपके सामने आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि जितना हो सके
अच्छे कर्म से आगे बढ़ना, बुरा कभी भी हमें नहीं करना किसी के साथ। बहुत बार हम मतलब अनचाहे मतलब ना चाहे भी कभी कभी किसी को दोष देते हैं या फिर दुख देते हैं, हमें पता नहीं चलता। कभी कभी दूसरों को हमेशा दुख देने वाला इंसान को हम बोले कि किसी के साथ तुम बुरा मत करना, तो वो भी बोलता है कि नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया। तो इस तरीके से मतलब गलतियाँ करके भी कुछ लोगों का उसका एहसास नहीं होता, उनको यही लगता है कि वो कुछ अच्छा ही कर रहे। तो ऐसा हमें नहीं बनना, जितना हो सके अच्छे कर्म से जीवन में हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।